हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड में जेपीएससी के द्वारा दो वैकेंसी, एक एफआरओ की और दूसरी एसीएफ की निकाली गई है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसी में दो तीन केस हुए थे। ये जो दो तीन केस थे, इसी के रिगार्डिंग जेपीएससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला है। क्या कुछ नोटिफिकेशन में है उसको देखेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इन केस के बारे में, क्या कुछ इस केस में है और क्या ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने यह फॉर्म भर दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे इस केस में प्रॉपरली है क्या, क्या कुछ डिमांड रखी गई है, ताकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो इस केस के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्रॉपर ऐसा स्पेस प्लेस नहीं देखा जहाँ पे वे जाके इसकी जानकारी ले सके। तो यहाँ पे तीनों केस के बारे में डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको उसके बारे में भी जानेंगे और इससे एग्ज़ाम डेट को के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। सबसे पहले देखते हैं ये नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन में क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, झारखंड वन सेवा के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक, जो इसका विज्ञापन संख्या नोटिफिकेशन नंबर 03/2024 एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी जिसका विज्ञापन संख्या 04/2024 के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु माननीय झारखंड का जो उच्च न्यायालय है उसमें दायर याचिका संख्या WPS, ये रीट पिटिशन है, ठीक है ना, 4553/2024। फिर WPS नंबर 4563/2024 और WPS 4776/2024 जो है वो, ये तीन प्रॉपर केस है। ये दायर आलोक में वादीगण को ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी गई है। क्या कुछ सूचना है वो उपलब्ध सूचना कर जो है वो उपलब्ध कराई गई है उन लोगों को जिन्होंने अपना केस किया था, ठीक है, और उसी में उनको अपना ईमेल चेक करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये जो नोटिफिकेशन है या उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने यह फॉर्म भर दिया। नहीं, उनके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इस नोटिफिकेशन में। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं या फिर जो एलिजिबल पहले से हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं इन तीनों नोट जो केस नंबर हैं इनमें क्या कुछ है। आप ध्यान से देखिएगा, यही जो केस नंबर है इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये है आपका पहला जो केस नंबर है 4553। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है केस नंबर लिखा हुआ है, क्या कुछ है इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे कि क्या कुछ है। आप जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं करेंट एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, द एज रिलैक्सेशन नॉट गिवन। ठीक है, किसको, तो जो लोग पहले से सर्विस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो लोग जॉब करते हैं उनको 5 सालों का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 5 सालों का जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसी को लेकर के झारखंड के जो वन वन से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं उन्होंने केस किया है कि उनको 5 साल का एक्स्ट्रा जो है वो दिया जाना चाहिए एज रिलैक्सेशन। साथ ही साथ दूसरे जो कर्मी हैं झारखंड सरकार के, वो भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि 5 सालों का एक्स्ट्रा उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो केस है ये प्रॉपर है। केस नंबर कितना है यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, 4553। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे झारखंड सरकार का क्या कहना है। झारखंड सरकार का ये कहना है कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, वो चीज़ सही है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये 5 साल का जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं है। मतलब कि जो जेपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसमें 5 साल का दिया जाना चाहिए एज रिलैक्सेशन, वो चीज़ सही है। लेकिन ये जो प्रॉपर है एसीएफ और एफआरओ की वैकेंसी, ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं है। तो इसमें जेपीएससी चाहे तो दे भी सकती है या फिर नहीं दे सकती है, इन्होंने ऐसा कोर्ट में कहा है। तो ये है
ये केस, ठीक है। अब अगले केस की बात करते हैं। अगला केस है 4563। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 4563 ऑफ 2024 और ये भी है जेपीएससी के इसी एसीएफ एफआरओ वैकेंसी में। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को अलाउ करना चाहिए। किसके लिए, तो एसीएफ एफआरओ के एग्जामिनेशन के लिए। आप सभी को पता होगा कि एसीएफ एफआरओ एग्जामिनेशन में 3 ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को भरने का मौका दिया गया है, जिसमें मैकेनिकल है, सिविल है और आपका है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इस तरीके से जब 3 ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को भरने का मौका दिया गया तो बाकी इंजीनियरिंग के छात्रों ने इस पर केस किया है और कहा है कि सारे लोगों को भरने का जो है मौका मिलना चाहिए। तो उसमें ये कहा गया था कि फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर कोर्ट ने उस समय कहा था कि आप लोग जो है फिजिकली जो है जा करके फॉर्म अपना अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जेपीएससी ने, ठीक है, सॉफ्टवेयर का हवाला देकर कहा था कि एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑनलाइन। तो आप लोग क्या कीजिए, ऑफलाइन जो है अपना जो एप्लीकेशन है वो जाके सबमिट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ कहा गया था 30/8/2024 तक, 30 अगस्त 2024 तक। आप सभी को पता था यही जो है लास्ट डेट था। अब इसमें आगे की भी जो है सुनवाई होगी 15/10/2024 की, ठीक है। तो ये है आपका ये वाला केस। अगला केस की बात करें। अगला केस भी जो है कुछ इसी तरीके का है और इसमें बहुत ज़्यादा अभी तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। ये है आपका केस नंबर 4776। इसमें क्या कुछ कहा गया है कि इसमें भी वही चीज़ है कि सभी इंजीनियरिंग जो किए हैं उनको जो है अलाउ कर दिया जाए और ये जो एग्ज़ाम है इनको सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को भरने के लिए दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसमें भी अभी आगे प्रक्रिया चल ही रही है और इसमें आगे की डेट भी जो है सुनवाई की वो तारीख जारी की गई है 15/10/2024 को। बाकी एक केस जो है इससे पहले जो मैंने जो बताया उसी केस के साथ इसकी भी जो है सुनवाई होगी और इसमें भी वही चीज़ है लगभग। और यहाँ पर भी इनको फिजिकली जो है फॉर्म को भरने के लिए जो है अब बोला गया था, क्योंकि जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो जो है अलाउ नहीं कर रहा था बाकी सभी चीज़ों को, तो इसलिए जो है इनको भरने के लिए कहा गया था। तो कुल मिला के जो ठीक है यही सब चीज़ें हैं। अब इससे एग्ज़ाम डेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ये आप समझ लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जब होना रहेगा एग्ज़ाम तभी होगा। इससे इस प्रॉपर केस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, मैं बता दे रहा हूँ। जिन्होंने रिट पिटिशन डाला है, ठीक है ना, वो तो ऑफलाइन जो है फॉर्म भर चुके हैं, ये चीज़ समझिए। ऑफलाइन फॉर्म भर चुके हैं तो फॉर्म भरना उन्हें दोबारा है नहीं, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दोबारा खुलेगा नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरी चीज़, अगर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो यहाँ पे देखना होगा कि जिन्होंने रिट पिटिशन डाला है सिर्फ उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है या फिर सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्योंकि पीआईएल तो है नहीं कि ये सभी लोगों के लिए होगा, ये रीट पिटिशन है। रीट पिटिशन में लाभ उसी को मिलता है जो पिटिशन डालता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सुविधा भी मिलेगी तो उसी को जिन्होंने केस प्रॉपरली किया है। जैसे नीट नीट में आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने कंप्लेन किया, जिन्होंने केस किया, उनको लोग जो है उनको रियायत देते हुए जो है उनका एग्ज़ाम दोबारा लिया गया था। और साथ ही साथ जिनके साथ गड़बड़ी हुई थी उनको भी दोबारा लिया गया था, लेकिन प्रेफरेंस सबसे पहले उनको दिया गया था जिन्होंने रिट पिटिशन डाला था। तो रिट पिटिशन के बारे में ये चीज़ क्लियर रहे। दूसरी चीज़ जो है, छात्रों को परेशान नहीं होना है, उनको अपने तैयारी पे फोकस करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम होगा, अगर 8 अक्टूबर को चेयरमैन अपॉइंट हो जाता है या फिर किसी को कार्यभार भी मिल जाता है तो भी इसका एग्ज़ाम जो है आचार संहिता लगने के बाद भी पॉसिबल है, क्योंकि आचार संहिता में एग्ज़ाम पॉसिबल है, ठीक है। आचार संहिता में रिजल्ट सिर्फ नहीं निकाला जा सकता, नियुक्ति नहीं दी जा सकती, इवन रिजल्ट भी निकाल दिया जाता है तो नियुक्ति नहीं दी जा सकती, लेकिन आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से जारी रखिए, ठीक है। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ध्यान रखिए जब एग्ज़ाम होगा तो आपकी तैयारी आप अधूरी पाएंगे। इसीलिए समय ना भगवाएं और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करें। साथ ही अभी तो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों ने बीपीएससी भी भरा होगा, तो आप समय वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। हाँ, पीटी के लिए तो आप अब कम से कम पूरी तरीके से तैयार रहिए, ठीक है, नहीं तो दिन ऐसा ही बीतता चला जाएगा, ठीक है।
तो 8 अक्टूबर को अगर जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्ति हो जाता है तो फिर ये जो एग्ज़ाम है ये नवंबर में पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्शन झारखंड में 4 या 5 फेज में होगा। ठीक है, तो 4 या 5 ही दिन जो है प्रमुख रूप से झारखंड बंद रहेगा, बाकी दिन पॉसिबल है। हालांकि ना हो वो अलग बात है, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है ना, तो आप पॉसिबिलिटी को मान के चलते हुए अपनी तैयारी को धार दें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही बीपीएससी का पीटी भी है, तो आप लोग उसका भी एग्जाम दीजिएगा, बहुत से लोग उसका एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने जो प्रिपरेशन है उसमें ढिलाई ना बरतते हुए अच्छे तरीके से तैयारी करें। और इन केस से आपको जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करिए। यही 3 जो है केस था, आप लोग बहुत परेशान थे कि क्या है केस में, क्या केस में है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एसीएफ और एफआरओ और साथ साथ बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो है मैं इसी चैनल पे डिस्कस कर दूंगा। साथ ही साथ ऑप्शनल इन्वायरमेंटल साइंस मैंने बार बार बोला है इसकी क्लास में लूँगा, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ रिवीजन के लिए भी जो है बहुत सारी मैं प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो जल्द ही सारे कुछ सेटअप होने जाने के बाद आप लोगों को बढ़िया जो है रिवीजन सेशन, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स की चीज़ें और इन्वायरमेंटल साइंस रिगार्डिंग क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।